प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम पद्य भाग का जो हमारा पहला पाठ था संतवाणी, उसमें प्रश्नोत्तर करेंगे। कल भी कुछ प्रश्न बता दिए थे, उनके आंसर बताए थे। आज पुनः देखिए। आशा सापनी औषधि संतोष को बताया है। कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से आंतरिक गुणों की ओर संकेत किया। हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है? तो हंस के उदाहरण से कवि गुणों को अपनाने की व अवगुणों को त्यागने की शिक्षा देना चाहता है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान से क्या तात्पर्य है? इसमें कवि ने बताया है कि सज्जन व्यक्ति की या साधु व्यक्ति की कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति पूछने की अपेक्षा ज्ञान की बातें हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, अर्थात उनसे ज्ञान लेना चाहिए। कबीरदास ने संगति का क्या प्रभाव बताया? कबीरदास ने संगति का प्रभाव बताया कि संगति का प्रभाव कभी निष्फल नहीं होता। अच्छी संगति सार्थक होती है, वह बुरी संगति नुकसानदायक होती है। ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से हैं? यदि हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहें तो हमें ध्यान है कि कौन कौन सी चीज़ें बाधा डाल सकती हैं। क्रोध, काम, अभिमान, लोभ, मोह है, अर्थात घर के प्रति आसक्ति है, वो हमें ईश्वर प्राप्ति में बाधक बताए हैं। तुलसीदास के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता किससे? इंद्रियों की सार्थकता परमार्थ में लगे रहने से। कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? यही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। संगति का क्या प्रभाव है कबीरदास के अनुसार? ये क्वेश्चन पुनः दिया हुआ है कि संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सुसंगति या अच्छी संगति होगी तो मनुष्य का जीवन सुखी हो जाता है, और यदि बुरी संगति होगी तो वह पतन की तरफ ले जाती है या कष्ट, जीवन में कष्ट मिलते हैं। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, जगत को वश में करने का क्या उपाय बताया गया है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि कबीरदास ने बताया है कि यदि हमारी वाणी मधुर होगी तो हम जगत को अर्थात संसार को अपने वश में कर सकते हैं, और यदि कठोर वाणी होगी तो हम दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल पाते। जो लोग मधुर वाणी में बोलते हैं या विनम्र वाणी में बोलते हैं तो दूसरों पर उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे दूसरे हैं वो अपने आप ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कबीरदास की वाणी साखी क्यों कहलाती है? पहले तो हमें ये जानना है कि साखी क्या है। तो साखी है, उसका अर्थ होता है गवाह है। तो इसका लिखना होगा कि साखी है वो विद्वानों के अनुसार ज्ञान का प्रतीक है। कवि ने अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि अपने मन के जो भाव हैं उनका हमें बोध करवाया है। अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर ही उन्होंने हमें नीति संबंधी बातें बताई हैं। इसी कारण ज्ञान धारा है उनकी, वो प्रत्यक्ष रूप से अपने संतों पर प्रभाव डालती है, और संतों की वाणी को ही साखी कहा गया है। अर्थात संत जो उपदेश दे रहे हैं वही साखी है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें कवि ने बताया है कि मनुष्य को कभी भी साधु अर्थात सज्जन लोगों की, साधु लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। अर्थात यदि कोई भी चीज़ है तो उसका जो बाहरी दिखावा है उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। साधु से हमेशा ज्ञान की बातें जाननी चाहिए।
जिससे हमें यह एहसास हो जाता है कि साधु में कितना ज्ञान है या वो असली है या नहीं है, उसका महत्व हम समझ जाते हैं। जिस प्रकार से हमें यदि तलवार की आवश्यकता है तो हमें कभी भी म्यान जिसके अंदर तलवार डाल रखी है, हमें कभी भी म्यान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसका मोल नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कभी भी जो सज्जन लोग हैं उनका पहनावा देखकर हमें उनकी कि तुम कौन सी जाति के हो यह प्रश्न नहीं करना चाहिए। हमें उनसे ज्ञान की बातें हैं वो ग्रहण करनी चाहिए, जिससे हम अपना पथ है वो आगे सुसंगति या ये कहें कि अच्छे रास्ते की तरफ है वो अपना रास्ता है वो बढ़ा सके, अपना पथ है वो उसको हमें अपना सके। नदी नाव संयोग द्वारा तुलसी ने संसार में जीने का क्या तरीका बताया है? लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 4 का। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं और अनेक लोग होने की तरह के लोग होने से उनके विचार हैं वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी मिलजुल कर रहते हैं या ये कहें कि मिलजुल कर रहना चाहिए। यही जिंदगी का या जीवन यापन करने का सही ढंग है। जिस प्रकार से उदाहरण देते हुए बताया है तुलसीदास जी ने कि नदी के संयोग से नाव पार लग जाती है। यदि बहाव उल्टा हो तो नाव पार नहीं लगाई जा सकती है। उसी प्रकार से हमें भी अपने इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को या जीवन रूपी नाव को मेल जोल के माध्यम से पार लगाने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समा। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें बताया है कि गंगा नदी है वो स्वयं पवित्र होती है, लेकिन वो बहते बहते नदी और नालों में भी मिल जाती है और उनमें मिलने पर भी गंगा उनके पानी को भी पवित्र बना देती है। कहने का तात्पर्य है कि गंगा नदी स्वयं पवित्र है, लेकिन उनके अंदर जो गंदे नाले हैं उनका पानी गिर जाता है या नदियों का पानी आकर मिल जाता है तो उनको भी वह अपने अंदर बहाकर पवित्र बना देती है। हमें भी अच्छी संगति को अपनाना चाहिए, वह हमारे लिए गंगा के जल के समान अर्थात सज्जन लोगों की या साधु लोगों की संगति है वो हमारे चरित्र को पवित्र बना सकती है। इसलिए कवि ने बताया है कि मनुष्य को अच्छी संगति अपनाकर अपने चरित्र को उज्जवल बनाना चाहिए। अब तो दातुर बोली है, हमें पूछिए कौन में तुलसी का क्या भाव है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो दादुर अर्थात मेंढक बोलने लग जाते हैं और मेंढक बोलते हैं तो कोयल जो इसकी मधुर वाणी सभी को पसंद होती है, लेकिन कोयल है वो वर्षा ऋतु में नहीं बोलती है। उसे पता है कि इस समय उसके बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है अर्थात उसकी वाणी का कोई महत्व नहीं है, वह मौन हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि समय विपरीत हो, यदि समय हमारे प्रतिकूल नहीं है तो हमें उस समय मौन हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम विपरीत परिस्थिति में नहीं बदलेंगे तो हमारी उपेक्षा होगी, अनादर होगा। तो जब भी प्रतिकूल समय आए, अपने अनुकूल समय आए या जब भी प्रतिकूल समय आए तो सज्जनों को मौन होना चाहिए, यही उचित है। जब उनके अनुकूल समय होता है, जब आवश्यकता होती है, तभी मनुष्य को बोलना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि विपरीत परिस्थितियाँ होने पर शांत रहना ही उचित है।
आगे वाला क्वेश्चन नंबर लघुत्तरात्मक 7 का। पर जड़ती निज पाए रति न सूझे राज्य, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में कवि कृपाराम ने अपने सेवक राजा को संबोधित करते हुए बताया है कि इस संसार में लोगों का स्वभाव होता है कि उन्हें दूर पहाड़ पर लगी हुई आग दिखाई देती है, अर्थात ये कहें कि दूसरों के अंदर जो कमियां हैं वो उन्हें आसानी से नज़र आ जाती हैं। दूसरों के दोष और कमियों को देखकर उनकी तरफ अंगुली उठाते हैं और उनके बारे में चर्चा करके खुश होते हैं। पर जलती पाए निज पाए, किंतु अर्थात लेकिन उनके पैरों में जो अग्नि जल रही है वह उन्हें दिखाई नहीं देती, अर्थात उनके अंदर जो दोष हैं वह उन्हें नज़र नहीं आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने हमें समझाया है कि मनुष्य को दूसरों में अवगुण दोष हैं वो आसानी से नज़र आते हैं और उन्हें देखकर विवाद करते हैं, कलह करते हैं, खुश होते हैं। यदि उन सभी को नज़रअंदाज करके उनकी तरफ ध्यान न देकर मनुष्य अपने अंदर विद्यमान दोष हैं उन्हें दूर करे, अपना आचरण है उसे सुधारे, तो वह अपना जीवन है वह आनंददायक बना सकता है। ऐसे लोगों के बुरे स्वभाव से दूर रहना चाहिए, अर्थात ऐसा स्वभाव है उसे त्यागने का संदेश दिया गया। मुख ऊपर मिठियास, प्रश्न नंबर 8। घट माही खोटा घड़े। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने समझाया है कि जो लोग हमारे सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं, अर्थात मधुर बातें करते हैं, और उनके हृदय में बुरे भाव होते हैं, या ये कहें कि जिसके सामने मधुर बातें कर रहे हैं और उसी के प्रति ही बुरे भाव भी मन में रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो सामने तो क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा भला नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता या अपनेपन का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह हमारा भला नहीं कर रहे हैं। तो इसका यदि हम आंसर लिखेंगे तो इस पंक्ति का भावार्थ है कि, या ये कहें कि कवि ने बताया है कि जो लोग मुख पर मीठी मीठी अर्थात सामने मधुर बातें करते हैं और उनके हृदय में बुरी भावना होती है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। वो अच्छे भाव रखने या मित्रता के भाव रखने के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों से मित्रता नहीं रखना ही उचित होता है। निबंधात्मक क्वेश्चन। हिम्मत कीमत होय रद कागज जो राजिया, दोहे का भावार्थ लिखिए। और साथ ही बताया है कि दोहे के माध्यम से मनुष्य के किस गुणों की ओर संकेत किया है। तो प्रस्तुत सोठे के माध्यम से कवि ने बताया है कि यदि मनुष्य में हिम्मत होती है तो सभी उसका आदर करते हैं, अर्थात हिम्मत से वह अपनी परेशानियों, बाधाओं, कष्टों का सामना कर सकता है, और कष्टों का सामना करने से वह अपने परिवार का जीवन सफल बना लेता है। यदि वह शक्तिशाली होगा तो हर क्षेत्र में उसे विजय भी मिलती रहेगी। समाज के लोग भी उसका आदर करेंगे, क्योंकि उन्हें उसकी हिम्मत का आभास होता है। उन्हें पता है कि उसकी शक्ति के माध्यम से वह कभी भी उसे भी काम में ले सकते हैं। जिस प्रकार से अपनी शक्ति से ही जंगल में सिंह है वो सभी जानवरों का राजा कहलाता है। समाज में ऐसे व्यक्ति को सभी सम्मान देते हैं। यदि उसके अंदर हिम्मत नहीं होगी, यदि वह साहसी नहीं होगा, तो वह
कमज़ोर माना जाएगा। उसे रद्दी कागज़ के समान मूल्यहीन मानेंगे, अर्थात उसका कोई आदर नहीं करेगा। सभी उसे हे दृष्टि से देखते हैं। इसलिए मनुष्य को संसार में रहते हुए, समाज में जीवन यापन करते हुए हमेशा हिम्मत से कार्य करना चाहिए, और यदि हिम्मत होगी तो सभी उसका आदर करेंगे। इस सोठे के माध्यम से, या कहें कि इस दोहे के माध्यम से कवि ने मनुष्य के हिम्मती, साहसी, बलशाली, पराक्रमी आदि गुणों की ओर संकेत किया है। अब व्याख्यात्मक प्रश्न। कागा काको धन हरे जग अपने करी लेत। ये सभी व्याख्या सप्रसंग व्याख्या हमने कर ली है, अर्थात ये कहें कि सप्रसंग पाठ की हमने व्याख्या कर ली है। धन्यवाद। अब हम आगामी कक्षा में आज ही दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे।